बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, उनके साथ साथ पहुंचे सम्राट चौधरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करी। ये एक कह सकते हैं औपचारिक मुलाकात, शिष्टाचार मुलाकात कह सकते हैं, जो कि राज्य में सरकार बनने के 1 महीने बाद मुलाकात हुई। इसमें कोई दोहराए नहीं, मुलाकात हो सकती है। लेकिन कुछ तस्वीरें सामने आती हैं। वो तस्वीर देखकर मैं थोड़ा सोचता हूं कि ये नजारा कुछ अलग नजर आ रहा है। एक केंद्र मंत्री है, एक उप मुख्यमंत्री, जबकि राज्य में तो 2 उप मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री है। लेकिन प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं एक उप मुख्यमंत्री और एक केंद्र मंत्री, और उनके साथ साथ हमारे चाचा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो है इस समय। तो देखा जाए यहाँ पर नीतीश कुमार के साथ लल्लन सिंह और तो और सम्राट चौधरी क्या कर रहे हैं, इस पर चर्चा उठेगी। पहले मैं आपको वो तस्वीर जरूर दिखाना चाहूंगा, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए कि ये सवाल क्यों उठ रहे हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार है और साथ ही साथ सम्राट चौधरी हैं और लल्लन सिंह है। तस्वीर बहुत शानदार आई है, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन तस्वीर को समझने वाले राजनीतिक विश्लेषक के अलग अलग मायने सामने आ रहे हैं। आपने तस्वीर देख ली, अब इसके मायने भी निकाले जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ इसलिए पहुंचे क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनाने की भी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। आप याद करिए, जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार बनाए थे, उनके साथ साथ जब इंडिया ब्लॉक के बनाने की तैयारी शुरू हुई थी, तो मुझे अच्छे से याद है कि जहां नीतीश कुमार जाते थे, उनके साथ जाते थे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, क्योंकि लालू यादव का सीधा कड़ा संदेश था कि चाचा नीतीश से सीखिए कि कैसे मुख्यमंत्री के कामकाज होते हैं। और पीछे से दबाव बनाया जा रहा था आरजेडी के द्वारा कि आपके पास सीट कम है, आप मुख्यमंत्री पद छोड़िए और तेजस्वी को मौका दीजिए। और तेजस्वी भी नीतीश का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ रहे थे, चाहे ममता से मुलाकात करनी हो, चाहे केजरीवाल से, चाहे राहुल खड़गे से, चाहे उद्धव से, चाहे किसी भी विपक्षी नेता से मुलाकात करनी हो, तेजस्वी साथ पहुंचे थे। सीधा संकेत मिल रहा था कि भविष्य के लिए नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री चेहरा तैयार कर रहे हैं। क्या वही नजारा अब हमें दोबारा देखने को मिल रहा है? क्योंकि अगर एक मुख्यमंत्री मुलाकात करने गया एक प्रधानमंत्री से कि राज्य में कैसे क्या विकास कार्य हो, कैसे क्या रोजगार की मुहिम लागू की जाए, कैसे वहां की जनता का और विकास हो, भविष्योन्मुखी सरकार है तो उसको ध्यान में रखते हुए फैसले जरूर लेगी। और उनके साथ उप मुख्यमंत्री गए सम्राट चौधरी। अब उप मुख्यमंत्री भी 2 है तो दोनों को जाना चाहिए था। अगर सरकार बनी है, राज्य सरकार, और जा रहे हैं मुलाकात करने नेता, तो दोनों उप मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त नहीं है यहाँ पर हमारे एक और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी के पास, या उनको दरकिनार किया जा रहा है। चर्चा इस बात की हो रही है। आप याद करिए, जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तो कुछ दिनों तक खबरें छप रही थी कि लल्लन बाबू लालू के साथ मिलकर कुछ विधायक तोड़ेंगे और उप मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। लालू यादव ने उनको संदेश दे दिया है कि आप हमारे साथ आइए और हम साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। इस मामले पर खुद लल्लन सिंह को सामने आकर सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए ये सफाई देनी पड़ी थी कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब ये मामला आप जानते हैं कि अगर किसी को उप मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा उठी है तो वो जरूर चाहेगा कि एक बार उप मुख्यमंत्री बनकर तो देखें। बिहार राज्य से निकले हैं, केंद्र सरकार तक पहुंचे, अच्छी बात है। लेकिन कभी नीतीश कुमार भी तो केंद्र सरकार गए थे, आज क्यों वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं? केंद्र सरकार में अगर इतनी ही दिलचस्पी थी, इतना ही उनको आनंद आ रहा था, तो राज्य सरकार वापसी नहीं होती। जनता के लिए अच्छी बात है कि उनको मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार मिले। लेकिन क्या भविष्य की ये तस्वीर है? क्या ये तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि भविष्य में चाचा नीतीश यहाँ पर सम्राट को आगे करेंगे, या बीजेपी सम्राट को आगे कर रही है? इसलिए इस मुलाकात में ये फ्रेम में सम्राट चौधरी और लल्लन सिंह नजर आ रहे हैं। राजनीति में कहा जाता है कि अगर एक पत्ता भी हिला है ना, तो उसमें जरूर राजनेताओं की कोई ना कोई चाल है, कोई ना कोई साजिश है। इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं हमारे खास वरिष्ठ सहयोगी अमन सर से। सर, क्या लग रहा है कि ये जो मुलाकात की तस्वीर सामने आई, मुलाकात में क्या कुछ फैसले हुए? मैं उसकी बात नहीं कर रहा, उसकी बात तमाम बड़े और भी चैनल्स कर रहे हैं, तमाम और बड़े पत्रकार कर रहे हैं, वो करने देते हैं। लेकिन इस तस्वीर पर आपका क्या नजरिया है? देखिए दीपक, कहा जाता है कि एक तस्वीर जो होती है वो 1000 शब्दों के बराबर होती है, और जो तस्वीर आपने दिखाई है बड़ी सुखद नजर आती है। क्योंकि एक तरफ आप देखेंगे नीतीश कुमार है, एक तरफ पीएम मोदी जी हैं, एक तरफ सम्राट चौधरी हैं, वहीं इस तरफ नीतीश जी के साथ में लल्लन सिंह खड़े हुए हैं। और ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है कि क्या बिहार में इस तस्वीर के जरिए कोई बड़ी तस्वीर खींचने का प्रयास किया जा रहा है, बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कुछ नए चेहरों की एंट्री यहाँ पर होने वाली है? क्योंकि कैबिनेट विस्तार की भी लगातार बातचीत हो रही है। आप देखेंगे कि जब सरकार बनी थी, उस गठन के साथ में 27 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी, यानी अभी भी 36 मंत्री की संभावना है, तो 8-9 मंत्री अभी और बनने बाकी हैं। इसमें से भी 6 जो है वो जेडीयू कोटे से आने हैं। तो क्या उसी को लेकर चर्चा होनी है? और जो सवाल आपने उठाया कि भाई देखिए, अगर उप मुख्यमंत्री को बुलाया गया तो सिर्फ सम्राट चौधरी ही क्यों?
विजय सिन्हा को क्यों नहीं बुलाया गया, एक बात। दूसरी बात, ललन सिंह जिस तरह से खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उनकी भी इसमें कोई भूमिका रहने वाली है? क्योंकि ललन सिंह को लेकर आपको याद होगा, एक बार मंच से नीतीश, बल्कि एक नहीं दो बार मंच से नीतीश कुमार ने ये बात कही कि हम तो बीजेपी के साथ रहना चाहते थे, लेकिन हमें अलग कराने का काम ललन सिंह ने किया। ये नीतीश कुमार जी ने एक नहीं दो बार बोला है। तो क्या यहाँ पर उनकी भूमिका को और मजबूत करना चाहते हैं? और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या यहाँ से अब कोई बड़ी राजनीतिक उठापटक भी बिहार के अंदर देखने को मिल सकती है? क्योंकि निशांत को लेकर लगातार बातें भी हो रही हैं, कई तरह की बातें उनको लेकर कही भी जा रही हैं कि भाई अगर वो पार्टी की कमान को संभालते हैं तो कहीं ना कहीं जो उनका कोर वोटर है कुर्मी कोयरी का, वो एकजुट रह सकता है। क्योंकि संजय सिंह भले ही बड़े नेता हों, संजय झा भले ही बड़े नेता हों, ललन सिंह बड़े नेता हों, लेकिन कुर्मी कोयरी वोट को साधना नीतीश कुमार के बाद शायद उनके बेटे या निशांत के बूते की ही बात है। जबकि नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि भाई मैं अपने परिवार में से किसी को भी आगे लेके नहीं आना चाहता। लेकिन देखिए, राजनीति की अपनी मजबूरियां होती हैं, अपने तौर तरीके होते हैं। उसी तौर तरीकों को क्या अब यहाँ पर निशांत की एंट्री के जरिए नीतीश कुमार आगे बढ़ाना चाहते हैं? भले ही पहले वो मना करते रहे हों, लेकिन अब उसकी जरूरत है। क्योंकि नीतीश कुमार का बिहेवियर आप देख रहे हैं, लगातार दिनों दिन बदलता हुआ नजर आ रहा है। कई बार किसी महिला का हिजाब वो खींच देते हैं, किसी महिला को माला पहना देते हैं, राष्ट्रीय गान में अलग तरह की हरकतें करने लगते हैं। तो इन तमाम चीजों को देखकर भी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बिहार के अंदर मुख्यमंत्री पद का चेहरा बदले। तो क्या वो सम्राट चौधरी को हम मानकर चलें जो नजर आ रहे हैं तस्वीर के अंदर, या जो तस्वीर में नजर नहीं आ रहे निशांत कुमार, उनको ये मानकर चलें कि भाई उनके कांधों पर जिम्मेदारी आने वाली? तो अभी ये तस्वीर के जरिए आप बहुत कुछ कह भी सकते हैं और बहुत कुछ ऐसा लगता है जो अनकहा है, जो आने वाले दिनों में सामने आता हुआ नजर आ सकता है। साफ है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं रणनीतियां तो बनाई जा रही हैं और बीजेपी तो खास कर यहाँ पर कह सकते हैं कि रणनीति बनाती है। अब जैसा कि अगर हम बात करें, कुछ लोग कहेंगे कि अगर तुम ललन सिंह के उप मुख्यमंत्री बनने की चर्चा कर रहे हो, एक बार उनकी उम्र देख लीजिए, 70 साल के हैं। तो भाई 70 साल के अगर ललन सिंह है तो इस समय नीतीश कुमार की उम्र भी करीब 75 साल की, वह भी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। तो क्यों ना एक मौका यहाँ पर ललन बाबू को देकर दिखाया जाए। क्योंकि जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं की बात आती है, एक समय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, पार्टी के संगठन को अच्छे से जानते हैं कि कौन कहाँ जा सकता है, ये बात की भनक उन्हें भी है। इसीलिए शायद एक समय था जब महागठबंधन ने वापसी करनी थी तो ललन सिंह को हटाकर नीतीश ने पहले अपने हाथ में मोर्चा लिया, फिर उसके बाद यहाँ पर पाला बदल का खेल किया। लेकिन अब बात निशांत की आती है। देखिए, अगर निशांत राजनीति में नहीं आना चाहते, आना होता तो शायद अब तक कहीं ना कहीं से शुरुआत कर चुके होते। 50 साल की करीब उनकी उम्र होने को आई है और अगर अब राजनीति में कदम रखते हैं तो अचानक से मुख्यमंत्री बनेंगे तो भारी आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है उनकी पार्टी में ही कुछ सीनियर नेता नाराज हो जाए, उनके साथ अगर 2-2, 4-4 विधायक भी चले जाते हैं तो बड़ा नुकसान यहाँ से हो गई होगा। और दूसरी तरफ अगर निशांत नहीं आते तो कोई ना कोई, किसी ना किसी को नीतीश को तो आगे करना ही होगा, आज नहीं तो कल करना होगा। तो सर वही एक आखिरी सवाल रहेगा कि अगर किसी एक को आगे करना होगा तो वो कौन होगा? मनीष वर्मा होंगे, संजय झा होंगे, या फिर हम बात करें ललन सिंह होंगे, कौन होगा वो? देखिए, बिल्कुल, और इसमें कोई दुराई की बात नहीं। जैसा मैं आपसे कह भी रहा था कि नीतीश कुमार के बाद किसको आगे बढ़ाया जाए। देखिए, चेहरे कहीं, ऐसा नहीं है कि जेडीयू के पास में चेहरे नहीं है, तमाम सारे उनके पास चेहरे हैं। चाहे अशोक चौधरी की बात कर ली जाए, चाहे ललन सिंह की बात कर ली जाए, संजय झा की बात कर ली जाए, कई तमाम चेहरे नजर आते हैं। लेकिन जो वोटरों में पकड़ अपनी ला सके, क्या वो इनमें से कोई नाम है? तो ऐसे में पार्टी भी ये बात कहती हुई दिखाई पड़ रही कि भाई देखिए, निशांत अगर आगे आते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक वोट बैंक रहा है नीतीश कुमार का, जो हमेशा से उनके पक्ष में मतदान करता रहा है, वो पूरी तरह सेफ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर ये कमान किसी और के हाथों में जाती है तो ये वोट बैंक चिटकता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसीलिए गाहे बगाहे निशांत का ही नाम निकलकर सामने आता है कि भाई अगर वो आते हैं, चूंकि अब एक उम्र भी ऐसी हो गई 50 के आसपास, जो बहुत सारी चीजों को समझने वाली उम्र होती है, राजनीति को बेहतर तरीके से समझने वाली भी ये एक उम्र होती है। और जाहिर बात है कि 20-21 साल से लगातार उनके पिता राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो चाहते हुए या ना चाहते हुए तमाम सारा इस पद के बारे में जानकारी उनके पास आई गई होगी। तो हो सकता है कि पार्टी की मोशन के जरिए उनको सामने लेकर आए, उनको मुख्यमंत्री के पद पर यहाँ पर बैठाया जाए। क्योंकि जेडीयू भी नहीं चाहेगी कि भाई अगर उनके अलावा कोई पद पर बैठे तो जो उनका कोर वोटर है उनके हाथ से फिसलता हुआ दिखाई पड़ जाए। बिल्कुल साफ है। लेकिन चाचा नीतीश की दिल्ली वाली इस मुलाकात ने काफी कुछ सरगर्मियां बढ़ा दी है, क्योंकि अभी हिजाब विवाद में भी फंसे हुए हैं। दबाव है उन पर कि माफी मांगो, कुछ तो इस्तीफे तक की मांग कर
कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उस पर वो बिल्कुल चुप्पी साधे नजर आ रहे हैं। विपक्ष जो समय समय पर आरोप लगाता है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, ऐसा है वैसा है, तमाम आरोप लगाता है, लेकिन चाचा नीतीश उसको अपने काम से जवाब दे रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा टारगेट है, हमारा विजन है कि 1 करोड़ रोजगार देना है, जो हमने वादे किए हैं, तो उसके हम ऊपर खड़े उतरने के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। फिलहाल देखते हैं कि ये जो तस्वीर है, क्या इसके मायने जो राजनीतिक विश्लेषक निकाल रहे हैं, क्या वही मायने हैं या सिर्फ एक ये तस्वीर है? देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।